हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस कंसेप्ट बाय ब्रासर। तो स्टूडेंट्स, जो मोशन का जो पहले पार्ट किया था कुछ अपने बेसिक किया था हमने उसमें, तो अभी जो नेक्स्ट पार्ट आपको वो डिस्कस कर रहा हूँ मैं। तो बेटा शुरू करते हैं अपन डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ग्राफ? ग्राफ क्या आपका? ग्राफ इज ए रिप्रेजेंटेशन में शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन आपका ये टू वेरिएबल क्वांटिटी में। कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, मोशन, टाइम, डिस्टेंस, वेलोसिटी। ओके, ग्राफ आप मैथ में पढ़ते हो, दो एक्सिस लेते हो, उसमें आप दोनों वेरिएबल होती है वो। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी एक्स एक्सिस होती है और जो वर्टिकल लाइन आपकी वाई एक्सिस। ओके, ये दोनों लाइक दिस, ये आपकी हॉरिजॉन्टल है, ये आपकी वर्टिकल वाई एक्सिस। ओके, अभी जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका, यानी कि जो डिस्टेंस और टाइम में जो ग्राफ होगा ना, तो टाइम तो अपन लेंगे एक्स एक्सिस के लॉन्ग। ओके, और जो डिस्टेंस है वो अपन लेंगे वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो इसमें बेटा तीन केस होंगे आपके। ओके, एक बॉडी रेस्ट में होगी, फिर यूनिफॉर्म मोशन में होगी, फिर आपकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगी। ठीक है, तो तीनों के ग्राफ में अलग से ड्रा किए मैंने पेज पे, वो शो करूंगा मैं। तो फर्स्ट आपका व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, ये देखिए बॉडी आपकी रेस्ट में, तो उस टाइम कैसा ग्राफ आएगा? उस केस में आपको ये ग्राफ आएगा बेटा। ठीक है, जैसे ये आपका मान ओरिजिन से 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया बॉडी ने, इन दिस केस स्ट्रेट लाइन। देखिए अब इसमें ये टाइम की लाइन तो आगे बढ़ रही है, बट यहाँ से डिस्टेंस आगे नहीं बढ़ रही। इट मीन्स बॉडी आपकी उसमें रेस्ट में है, स्टेशनरी आपकी बॉडी। तो ये क्या आएगा? जब बॉडी रेस्ट में होगी, स्टेशनरी मीन्स रेस्ट में होगी, तो आपको इस टाइम ग्राफ आएगा। कौन सा? टाइम ग्राफ, और स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट आपका व्हेन द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। सेकंड केस आपका, अगर आपकी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगी ना, तो आपका ये ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, मीन्स इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस। जैसे आप ये देखो 20, फिर 40, यानी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी बॉडी आपकी। तो ये आपका कब आएगा? जब बॉडी आपकी यूनिफॉर्म मोशन में होगी। तो ठीक है, स्ट्रेट लाइन आएगा ये। और थर्ड केस है बेटा आपका स्टूडेंट्स, व्हेन द बॉडी इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म में आपका ये ग्राफ आएगा इस टाइप का। देखिए जब आपकी बॉडी नॉन यूनिफॉर्म होगी तो इस टाइप, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है एक्स एक्सिस, और ये आपका वाई ओरिजिन आपका। स्ट्रेट लाइन ही है। देखिए जब रेस्ट में थी ना, तो आपका स्ट्रेट लाइन न्यू आया था, और जब यूनिफॉर्म मोड तो यूं आया था। अभी यहाँ पर कर्व शेप में है जब बॉडी आपकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो ठीक है, अभी आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो आपके तीन इक्वेशन है यूनिफॉर्म, तीन इक्वेशन मोशन की, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी फर्स्ट है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्केयर ये आपकी सेकंड है, और थर्ड आपकी वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू एस। इनका एक नाम और है, फर्स्ट वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप डिस्कस करेंगे। इक्वेशन वेलोसिटी देखिए, इसमें डायग्राम आपका ये कॉमन होगा तीनों इक्वेशन में सभी में। ओके, ध्यान से देखना अभी इसमें क्या होगा। इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो करेंगे आप। इसमें देखिए लेट द बॉडी मूविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए उसका, यू उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम टी जीरो है जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी रेस्ट वो टाइम का जीरो है। नाउ एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी ओ ए, ये जब टी होगा ना जीरो, तो ओ ए आपकी यू है। ओके, ये देखिए ओ ए आपकी यू है यहाँ तक। जब वो ए से बी पे जाएगी तो क्या होगा? जब वो ए से बी पे जाएगी उस दौरान क्या होगा? तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, टाइम बढ़ेगा। ठीक है, देन वेलोसिटी इंक्रीजिंग एट ए कांस्टेंट रेट, तो एक्सेल प्रोड्यूस होगा कांस्टेंट रेट में। उस केस में देखिए क्या होगा आपका, तो जो आपका सी बी होगा ना, यहाँ से यहाँ तक तो यू था, और जो सी बी होगा आपका, सी पॉइंट आपका यहाँ पे है। ओके, इधर है सी बी, जो आपका होगा ना उस टाइम आपका वी होगा वो। ओके, सी बी, अब देखो ए डी परपेंडिकुलर बी सी, जो ए डी आपकी बी सी पे परपेंडिकुलर है। ओके, और बीई, बीई परपेंडिकुलर ओ वाई इस लाइन पे। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन आपका वो क्या होगा? स्लोप, ये जो
स्लोप झुकाव ये प्रेजेंट करेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। ओके, नेक्स्ट पेज। अब देखिए जो आपका टेन थीटा होगा, साथ साथ डायग्राम देखिए। टेन थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो बी डी बाई ए डी रखा हमने इसमें, ठीक है, बी डी बाई ए डी। अभी देखिए क्या होगा, बी डी इज इक्वल टू, बी डी देखिए इसमें बी सी में से अगर आप सी डी माइनस करें तो बी डी ही आएगा आपका। ओके, अभी जो आपका सी डी है वो ओ ए के इक्वल है, दैट इज यू, और जो बी सी आपका वो वी के इक्वल है। ये सारा देखिए वी के इक्वल था, और ये जो सी डी आपका डी सी ओ ए के इक्वल है, ये यू के इक्वल है, यानी बी डी आ गया आपका वी माइनस यू। अभी ए डी इज इक्वल टू ओ सी, ए डी इज इक्वल टू ओ सी आपका, तो ये आपका टाइम एक्सीडेंट टी आपका, ठीक है। अभी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इसे वैल्यू पुट करेंगे अपन। बी डी का तो क्या रखा हमने, वी माइनस यू, ये देखिए बी डी माइनस यू रखा है, और ए डी क्या रखा अपन टी। ओके, तो अभी आपका ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, इज मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अभी ये जो है इधर आके प्लस हो जाए, वी यू प्लस ए टी। तो ये बेटा ये आपका वेलोसिटी टाइम रिलेशन है स्टूडेंट्स। इसका जो अदर नेम आपकी फर्स्ट इक्वेशन मोशन, आपकी मोशन लेसन में फर्स्ट इक्वेशन मोशन बोल सकते हो आप, वेलोसिटी टाइम रिलेशन बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। अभी जो सेकंड आपका टॉपिक, ये हमने किया था वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अभी आपका पोजीशन टाइम रिलेशन, डायग्राम तीनों में सेम ही चलेगा आपका, ठीक है। इसमें देखिए आप वेलोसिटी टाइम रिलेशन में इसमें क्या होगा, डायग्राम सेम आपका, ए आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यू इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम टी इज जीरो, एस आपकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन टाइम टी एंड मूव फ्रॉम ए टू बी। जब ए से बी पे मूव करे बॉडी तो उसमें एक्सेल प्रोड्यूस होगा, उस तरह जो डिस्टेंस होगी उसकी वो क्या होगी आपकी। तो जो एरिया है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी, और आपका ये ए बी डी, ओके, ये जो एरिया लेंगे आप, देखिए इसमें दो आते हैं, रेक्टेंगल ट्रायंगल। अब देखिए रेक्टेंगल में क्या होगा, ओ ए इंटू ए सी, ओ ए, ओके, ओ ए इंटू ओ सी आ गया इधर, ओ सी, ओके, ठीक है, ओ इंटू ओ सी लेंथ इन ब्रेथ, और इसमें क्या आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट बी डी, ये लिखा हमने, और ए डी आपका ये बेस, ठीक है। अब इसमें क्या देखो, बी डी वही लिखा है परफेक्ट इक्वेशन से, बी सी माइनस सी डी, ये जो लिखा था हमने पहले, बी सी जो सेम आपका जो फर्स्ट यहाँ से आया था हमारा, ठीक है। तो बेटा एस आपका देखिए आगे जो हम रखे ना क्वेश्चन में, तो यू टी प्लस 1/2 वी माइनस यू बाई टी, तो ए आपका जो फर्स्ट इक्वेशन से आया था आपका वी माइनस यू बाई टी, तो ए टी क्या है, वी माइनस यू है, इसकी जगह में ए टी रखेंगे अपन, तो ए टी वी माइनस यू, एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर आपका ये है, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन मोशन भी है, और आपकी जो पोजीशन टाइम रिलेशन है ये नाम है इस इक्वेशन का। ओके, नाउ थर्ड टॉपिक आपका पोजीशन टाइम रिलेशन। ओके, डायग्राम बेटा इसमें भी वही सेम ही रहेगा, दैट्स ऑल, कोई इसमें चेंजिंग नहीं की हमने। अब इसमें देखिए जो पीछे का आर्टिकल था आपका टॉपिक, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यूनिफॉर्म एक्सेल मोशन, टाइम टी इज गिवन बाय जो एरिया लिया था अपन ने। अब इसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो अपन सारे इकट्ठा ही लेंगे, ट्रेपीजियम की शेप है, देखिए इसमें ये दोनों साइड पैरेलल है और ये दोनों नॉन पैरेलल है, ए बी और ओ सी नॉन पैरेलल है, ओ ए और बी सी पैरेलल है, तो ये इनमें डिस्टेंस है परपेंडिकुलर। अभी जो इसमें एरिया होगा वो देखिए आप, एरिया ऑफ ट्रेपीज ओ ए बी सी, इसमें देखिए डायग्राम में रख रहा हूँ। तो ये तो बेटा सम ऑफ पैरेलल साइड ओ ए प्लस बी सी बाई 2 इंटू जो डिस्टेंस है इनके बीच की, ओ सी लिखो, ये ए डी ओ सी के इक्वल ही है, ठीक है। और इसमें वैल्यू रखेंगे अपन, ओ ए क्या था आपका u प्लस वी बाई 2 ओ ए आपका u, और सी बी क्या आपका v, u प्लस वी बाई 2 इंटू ओ सी आपका t। अभी देखो ये ना जो t की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन रखेंगे अपन,
ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, तो इस टी की वैल्यू आपकी ये आएगी। ओके, अभी इसमें रखने के बाद में क्या आएगा, आप देखिए सिंपल सोल्यूशन है ये। u प्लस वी बाई टू, वी माइनस यू बाई टू, इसको आपका v प्लस यू प्लस वी था ना, तो v प्लस यू रख देंगे आइडेंटिटी बनाने के लिए। a प्लस ए माइनस बी, तो आपका ए स्केयर माइनस बी स्केयर हो जाएगा, वी स्केयर माइनस यू स्केयर बाई टू ए। तो टू एस इज इक्वल टू वी स्केयर माइनस यू स्केयर। तो ये आपका पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन आपका, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी आपकी है। ठीक है, अभी जो हमने तीन इक्वेशन किए मैं उनको एक बार राइट कर देता हूं। फर्स्ट ये थी आपकी v इज इक्वल टू यू प्लस में 80। सेकंड क्या थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस में 1/2 80 स्क्वेयर। और थर्ड क्या थी आपकी, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2a s। स्टूडेंट इसी के साथ ये लेसन ओवर हो जाता है। ठीक है, तो साइंस कंसेप्ट ऑफ ब्रासर, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपका अगर कोई डाउट है इसमें तो आप लिख कर भेज सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेसन डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ओके, ये तीनों इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑल बोर्ड्स के लिए, चाहे वो CBSE हो, अदर स्टेट बोर्ड हो या ICSE हो। थैंक्स।